हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हम लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की सीरीज कर रहे थे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में उनके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो यूथ रेलवे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो हम लोग का केमिस्ट्री टॉपिक से हो रहा है और जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है, बहुत टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। तो ऐसे ही जितने भी रिएक्शन है उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वो सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है 1304। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है हम लोग कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इन विच केमिकल रिएक्शन डू बॉन्ड और आयन एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। तो कौन से केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड और आयन एक्सचेंज होते हैं दो कंपाउंड के बीच में और डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज हो जाता है और दूसरा कंपाउंड बनाता है। तो ऑप्शन आपको बी दिख रहा है, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जल्द हम लोग केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और कुछ भी अगर छूट जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दें ताकि उसको कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज इंडोथर्मिक इन नेचर। सो इंडोथर्मिक कौन सा रिएक्शन है ये पूछ रहा है, और इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम लोग इंडोथर्मिक बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा रिएक्शन ऑलवेज मीन्स हमेशा इंडोथर्मिक नेचर का होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होते हैं, इस रिएक्शन होने के बाद आपको हीट फील होगा, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विथ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो बताना इस प्रोसेस का नाम क्या है, जिसमें फ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपका टूटता है विथ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। कोई भी चीज़ टूटता है तो उसको डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिक के द्वारा हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए जो बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और वैसे तो इंग्लिश में बनाने से व्यूज़ तो कम आते ही है और रिस्पॉन्स भी सही नहीं आता है, क्योंकि रेलवे में ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले ही स्टूडेंट हैं। फिर भी मैं कुछ स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में वीडियो बनाता हूं ताकि उनका हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए रिएक्शन इन विच वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर इंटरकनेक्टेड थ्रू ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। रिएक्शन का नाम बताना है जिसमें वन या फिर वो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपका इंटरकनेक्टेड रहता है, मीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है थ्रू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इस चैनल में आपको फालतू की बातें नहीं होगी। जब हम लोग पढ़ने और स्टडी करेंगे तो हम लोग सिर्फ स्टडी का ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है। इंडोथर्मिक मीन्स हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। जैसे कभी कभार आपको पसीना आता है, इसके बाद पंखा या फिर हवा चालू हो जाता है, तो आपको क्या ठंडा फील होगा कि नहीं, यस होगा। तो उस रिएक्शन को भी हम लोग इंडोथर्मिक बोलेंगे, क्योंकि हीट आपका बॉडी से एब्जॉर्ब हो गया और उस एरिया में आपका ठंडा फील करवा रहा है।
तो इसमें पूछा गया है कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप लोग इसको ऑप्शन को देखिए, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ऑप्शन बी में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कुछ कुछ रिएक्शन है जो आपको याद करने होंगे, बोरिंग आपको लग सकता है, लेकिन इसको याद करना बहुत ज़रूरी है अगर एग्जाम में नेगेटिव या फिर रॉन्ग से बचना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है व्हाट इज नोन एज मर्जिंग ऑफ एन एसिड और एल्काली इन वाटर। तो एसिड और एल्काली को वाटर में मर्ज करने को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम लोग कोई भी एसिड या फिर एल्काली को वाटर से ऐड करेंगे या फिर रिएक्ट कराएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, और उसको इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला गया है। डैश इज ए प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस कॉम्बाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस कंबाइन करता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो ये आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। जैसा आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिख रहा है NaOH प्लस HCl। NaOH आपका बेस है, HCl आपका एसिड है। रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट यानी NaCl और वाटर यानी H2O फॉर्म हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये किस चीज का एग्जांपल है, ये आपको बताना है, जिसमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपका रिएक्ट करता है। तो ये आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन सी आपको दिख रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन ट्रेंड में है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत आपका चांस से पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन आपको आ जाएगा एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, तो बताना है कि स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, H2S बर्न इन एयर गिव्स H2O एंड H2O, ये एक स्टेटमेंट हो गया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स Fe2O3 या SO2 एंड SO3। अब आपको दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद बताना है क्या दोनों सही है या फिर कोई एक सही है या फिर दोनों गलत है, ये आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, जब हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S को बर्न करेंगे एयर में तो वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन एंड डिकम्पोज इनटू वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो रिएक्ट करने के बाद वो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, तो पहला आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट उसका बाद क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हीट के प्रेजेंस में फेरस सल्फेट को हम लोग तोड़ेंगे तो वो आपका क्या बनाएगा, Fe2O3 SO2 एंड SO3। तो दोनों आपका स्टेटमेंट सही है। आप यहाँ पर इसका रिएक्शन देख सकते हैं जिससे आपको और भी डिटेल में समझ में आए। नेक्स्ट आपका है कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें दोनों तरफ से आपका एक्सचेंज होता है, आयन एटम्स ये एक्सचेंज होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, बाकी ए सी और डी ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें आपका जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, जो कम रिएक्टिव है उससे। Which reaction occur when carbon dioxide is produced by burning carbon in oxygen? तो बताना है कौन सा रिएक्शन होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा बाय बर्निंग कार्बन इन ऑक्सीजन। तो ये आपका रिएक्शन पूछा कौन सा रिएक्शन है जब कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलेगा
कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करने पर। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? कंबसन रिएक्शन। इजी था, कंबसन रिएक्शन। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं, इसमें आपका इक्वेशन दिया गया है। तो Cu यानी कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CuO बना रहे हैं। तो दो जुड़ने के बाद आपका एक फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट और वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये। आपको उसको क्या बोलना है? हाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर ए। द बेस्ट रिएक्शन अकर व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? तो ये बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट आपका यहां पर हो चुका है राइट हैंड साइड पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आपको पूछा जा रहा है द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास विथ 10% NaCl इज कॉल्ड। तो उस रिएक्शन का क्या नाम है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है और 10% आपका NaCl भी रहता है? उस टाइप का रिएक्शन को आप लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे क्लोर एल्कली रिएक्शन। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ए, वो आपका पर्टिकुलर नेम आपका हो जाएगा। व्हाट प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर इन द क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपका प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? तो क्लोर एल्कली रिएक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, 10% NaCl आपका पास किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या क्या बनेगा। तो इसका रिएक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा NaCl प्लस H2O हीट करने के बाद आपका क्या क्या फॉर्म हो रहा है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका क्लोरीन आपका फॉर्म कर रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन आपका फॉर्म हुआ और H2 गैस। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि प्रोडक्ट में क्या क्या फॉर्म होगा। तो आपको दिख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, किस में दिख रहा है? तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी पे, ओनली डी पे दिख रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर पूछा जा रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। डैश मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनियम एज ए कैटलिस्ट। तो कौन साइंटिस्ट थे जो कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किए थे प्लेटिनियम को एज ए कैटलिस्ट के रूप में? तो वो आपका जर्मन साइंटिस्ट थे डॉवेनियर। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एज ए कैटलिस्ट डैश इज यूज। तो हाइड्रोजनेशन, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन में आपका कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? तो ये होता है निकल। नेक्स्ट आपका है द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास विद 10% NaCl। तो ये हम लोग कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? क्लोरो एल्कली रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट व्हाट इज एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट ड्यूरिंग द डुअल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डुअल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका क्या एक्सचेंज होता है ये पूछ रहा है। तो इसमें आपका क्या एक्सचेंज होता है? आयंस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, ठीक है। तो आपको बताना है कि अबव रिएक्शन किस चीज रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप लोग को ये समझना है कि Mg एक और O2 दोनों मिल के आपका फॉर्म कर रहा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोनों कॉम्बाइन कर रहा है और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दो से एक हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इजी है। नोटिस द P4O10 प्लस H2O फॉर्म कर रहा है H3PO4। तो आपको पूछा है कि एसेंशियल पार्टिकल ऑफ वाटर इन दिस रिएक्शन, तो इसमें आपका वाटर का एसेंशियल पार्टिकल्स क्या है। तो इसको आप लोग जब तक बैलेंस नहीं कीजिएगा आपको यहाँ पर वाटर का पार्टिकल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको नहीं पता चलेगा। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वाटर के आगे 6 यहाँ पर हम लोग ऐड कर दिए और राइट हैंड साइड में 4 आपका ऐड हो गया। अब जाके ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम लोग को पता चल रहा है कि वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स है, 6। जो और पार्टिकल्स जो भी यहाँ पर पूछा गया, ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द गिवन रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये रिएक्शन आपको दिख रहा है BaCl2 प्लस Na2SO4, तो और फॉर्म कर रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये क्या हो रहा है, Ba और SO4 आपका यहाँ अलग अलग है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हो रहा है। सिंपल आपको यहाँ पर पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉरी, बी आपका डिकम्पोजिशन है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा और इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक कंपाउंड है जो कि हम लोग ऐड करते हैं फूड में, क्यों, फूड को जल्दी से पकाने के लिए। वो नॉन कोरोसिव नेचर का होता है, एल्कली होता है। अब आपको बताना है नेम दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं NaCl प्लस H2O प्लस CO3 प्लस NH3 क्या फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट, यानी कि ये फॉर्म करेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यानी कि आपका ईटिंग सोडा और बेकिंग सोडा आपको इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका रिएक्शन, और याद रखना है ये आपका बेकिंग सोडा या ईटिंग सोडा भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है आपको। नेक्स्ट में दिया गया फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ थर्मल यानी कि हीट। तो 2 रिएक्शन दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही या फिर दोनों गलत है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पहला आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। जी हाँ, अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो फिर से ये आपका फॉर्म हो जाएगा। जैसे NH3 बना और NH3 से हम लोग N2 और H2 निकाल सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका है, ये आपका सही है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग सनलाइट प्रेजेंट किए यानी हीट किए, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट गया। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, मीन्स दोनों आपका पॉइंट सही है। तो ये आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में बोथ आर ट्रू, इसका राइट आंसर हो जाएगा।